हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ाऊंगी। 8 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, पाई का मान यहाँ पर 3.14 लेना है, जहां पर भी अगर आएगा तो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है कि नंबर 1, इसमें दो सवाल है तो मैंने पहला लिखा है, दूसरा बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब इसमें एक चित्र दिया हुआ है, तो ये चित्र देखिए, चित्र बना हुआ है, इसमें ये घोड़ा है। अच्छा, घोड़ा तो मुझसे अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन ये आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कोई घोड़ा है। ठीक है, तो अब ये बोला है एक कोने से बंधा हुआ है, तो एक कोने से खूंटे से बंधा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। तो घोड़ा वो ऐसे ही गोलाकार में ही तो जाएगा, घास कितनी चर पाएगा वो, ऐसे ऐसे करके गोलाकार में इतनी घास ही तो चर पाएगा। तो इन्होंने पूछा क्या, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो इतनी घास चर पाएगा। और ये क्या था, ये एक पूरा वर्गाकार घास का मैदान है। ठीक है, ये एक पूरा वर्गाकार घास का मैदान है, तो घोड़ा इतनी घास चर पाएगा। अब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर हम ये इतना भाग, अगर हम इतना भाग इसको अलग बना लेते हैं, चलिए इतना भाग ये ठीक है, ये ऐसे ही तो बना हुआ ना इतना भाग, ये देखिए ऐसे करके। तो ये वाला पोर्शन 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक बोला था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या बोला था, 5 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और जो ये कोण है, एंगल है, वो है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आर हमको पता है 5 सेंटीमीटर है, और जो ये एंगल है थीटा है, तो थीटा है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, क्यों 90 डिग्री, क्योंकि जो ये वर्गाकार जो ये बना हुआ है ना घास का मैदान, तो जितने भी ये कोने कोने होते हैं सबका एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्ग है, और वर्ग का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या निकालना है, ये अच्छा, ये त्रिज्यखंड ही तो बना रहा है, तो बस हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है नॉर्मली इसमें। लेकिन लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360, भाई यही तो लिखेंगे, और इनटू क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये लिख देंगे पूरा फार्मूला। थीटा की वैल्यू 90, तो 90 अपॉन 360, और पाई, अच्छा पाई की वैल्यू हमें लेना है क्या, 3.14, क्योंकि उन्होंने दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू कितनी, 5 लेना है, तो 5 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ 90 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो 9 चौके 36, 4 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा क्या, 3.14, ये 4 बटे में ले आते हैं, और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 सत्ते 28, तो पहले पॉइंट लगा लेंगे, 4 सत्ते 28, फिर 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, तो 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 785, और यहाँ 25। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, तो करिए, करते हैं मल्टीप्लाई। 25 का 5 से 25 पंचे 125, तो 5 12 कैरी हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200 में 12 जोड़ेंगे 212 हो जाएगा, 212 का 2 लिखेंगे 21 कैरी हो जाएगा, और 25 सत्ते 175, 196 हो जाएगा, तो 196। यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा। यानी कि इसका आंसर हम लिख सकते हैं 19.625। और मीटर स्क्वायर, क्यों मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्वेश्चन था ना उसमें मीटर लिखा हुआ था। ये देखिए, ये देखिए घोड़े को 5 मीटर लिखा है ना, तो इसलिए जो आंसर लिखेंगे ना मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो घोड़ा जहां घास चर सकता है कितने में, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर में घास चर सकता है, तो एक आंसर तो उसका ये आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था, अच्छा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है ये कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो पहले जो रस्सी थी घोड़े की वो कितनी थी, 5 मीटर, अब जो रस्सी हो गई 10 मीटर, तो कितनी वृद्धि हो गई, पहले से वो कितना ज्यादा बढ़ गई है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो ये 10 मीटर लंबी रस्सी है ना, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या कि बढ़ी हुई रस्सी कितनी है, 10 मीटर। भाई इस बार रस्सी हमें क्या लेना है, 10 मीटर की तो लेना है। ठीक है, तो इस बार क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब क्षेत्रफल
तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर रस्सी 10 मीटर हो रही तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वही थीटा अपॉन 360 और क्या पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 और गुणे यहाँ पर क्या आर स्क्वायर, और आर की जगह हमको क्या लेना है 10, 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। अच्छा तो 1/4 गुणे 3.14 और यहाँ पर कितना 100, इसको कैंसिल हमने किया था, इसको कट किया था ना 3.14 को 4 से हमने भाग किया था, तो आया था 785। ठीक है, इसको कट करेंगे 785 ही आएगा। तो यहाँ पर 785 मल्टीप्लाई बाई कितना 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 785 और 2 जीरो और लगा देंगे क्योंकि 100 है ना, 2 जीरो और लगा देंगे। अब इसका मतलब 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कह सकते हैं 78.500 मीटर स्क्वायर। कब, जब रस्सी 10 मीटर ले लेंगे। लेकिन हमें तो वृद्धि पता करना था ना कि कितनी वृद्धि हुई, पहले से कितनी वृद्धि हो गई। भाई पहले तो ये 19.625 था, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक था तो क्षेत्रफल था 19.625। अब यहाँ से यहाँ 10 हमने यहाँ मान लिया, जब यहाँ से यहाँ तक 10 पूरा इतना 10 हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक कितना क्षेत्रफल है 78.500। लेकिन हमें तो वृद्धि निकालना था, वृद्धि मतलब इतना पोर्शन, सिर्फ ये जो इतना पोर्शन रंग दिया मैंने, इतना पोर्शन सिर्फ ये वाला निकालना था। तो ये कैसे निकालेंगे, इस बढ़ा हुआ क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल ठीक है घटा देंगे, तभी इतना बीच का पोर्शन निकल आएगा। तो बस यही करना है हमको। तो क्या लिखेंगे, वृद्धि, वृद्धि बराबर क्या, इसमें से 78.500 में से क्या घटा देंगे, ये 19.625। तो बस अब घटा के इसका आंसर कर देंगे। तो 10 में 5 गया 5, और यहाँ 9 में 2 गया तो 7, और यहाँ 14, 14 में 6 गया तो 8। ठीक है, और यहाँ 17, 17 में 9 गया तो 8, 6, 6 में गया तो 5। ठीक है, तो 58.875, यानी कि इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो 58.875 आंसर आएगा, और ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो जो वृद्धि हमारी आ रही है, यानी कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, जो वृद्धि पूछी थी वो यही वृद्धि आ रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है। ठीक, ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो एक तो चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है क्या होगी, और दूसरा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए जो चित्र बना हुआ है ना, ये एक ब्रूच टाइप का बना हुआ है, और बोला है कि ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। इसका मतलब कि ये जो पूरा का पूरा ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना गोलाकार, इसमें एक तार लगा हुआ है, चांदी का तार, मतलब ये जो है ये चांदी का तार लगा हुआ है यहाँ पर। फिर बोला है जिसका व्यास 35 mm है, तो व्यास का मतलब ये पूरा एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना। ठीक है, ये क्या है, ये बोला है कि चांदी के तार से बना हुआ है, मतलब इसमें से कितने हैं, एक ये है, इसमें बोला भी है कि 5 व्यास हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 व्यास ही तो हैं भाई, ये थोड़ी गिनेंगे क्योंकि ये तो यही वाला है। तो 5 व्यास है हमारे पास। और हमें पहला जो क्वेश्चन है, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालना है हमको। तो अच्छा इसका आंसर कैसे करेंगे फर्स्ट वाले का, कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, तो यही हमको फर्स्ट निकालना था। अच्छा इसको निकालेंगे कैसे, तो चांदी का तार कहाँ कहाँ यूज हुआ है, एक तो इसमें यूज हुआ है ये पूरा, तो ये तो परिधि है, तो एक तो परिधि होगी। दूसरा क्या, ये जो 5 व्यास बने हुए हैं, 5 व्यासों को बनाने में भी चांदी का तार यूज हुआ है। इसका मतलब चांदी के तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, एक तो परिधि, तो लिखेंगे परिधि। ठीक है, ये जो परिधि है ना पूरी परिधि इसकी, और प्लस दूसरा क्या 5 गुणे व्यास, तो ये हमको इसमें लिखना था। अच्छा परिधि क्या होती है, परिधि हम जानते हैं 2πr होता है, तो 2πr लिख लेंगे, और 5 गुणे व्यास। अच्छा व्यास कितना है, व्यास देखिए इसमें दे रखा है क्या 35 mm, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 35। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए 2 तो लिखा रहेगा, और पाई का मान कितना होता है 22/7, और r, अच्छा ये तो व्यास है, अभी तक देखिए ये क्या है, व्यास है 35 mm, हमें क्या लेना है त्रिज्या। तो अगर हम ये लिख दें कि व्यास बराबर 35 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या को हम व्यास का आधा कर देते हैं, इसका मतलब जो त्रिज्या हो जाएगी वो 35/2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, त्रिज्या व्यास की आधी ही तो होती, तो 35/2 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ इस r की जगह पर क्या लिख देंगे 35/2 प्लस, और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 5 गुणे व्यास था, तो 5 गुणे 35, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, तो 5 3 15, 2 17, 175 आ जाएगा यहाँ पर। अब इनको कट कर लेते हैं, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, फिर 7 एकम 7, 7 बने 35, तो ये कैंसिल हो गया।
अब 5 की 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 पंच 110, तो ये हो जाएगा 110 और यहाँ 175। अब दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो आएगा 5 और 0 तो 5 रहेगा, 7 1 8 और 2 1 1 1 2। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर 285। और ये क्या mm क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था उसमें mm लिखा था, तो फिर जो आंसर हम लिखेंगे वो भी mm में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि हमें पूछा था चांदी के तार की लंबाई, तो लंबाई तो mm में ही रहेगी। क्षेत्रफल जब लिखते हैं तो वो mm², अगर क्षेत्रफल होता तो mm² में लिखते। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, ये ब्रूज है, इसमें त्रिज्यखंड क्या है? यही तो है त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है, एक भाग्य है और इसमें टोटल है कितने? 10 हैं इसमें टोटल। ठीक है, तो सेकंड कैसे लिखेंगे? तो सेकंड के लिए आर तो अपना यही रहेगा क्या, 35/2 और थीटा। अच्छा, या तो हम इसमें थीटा निकालें, और अगर हम थीटा नहीं निकालना चाहते हैं तो इसको 1/10 करके भी लिख सकते हैं। तो थीटा कैसे निकालेंगे? अच्छा, थीटा के लिए हम बताए दे रहे हैं। देखिए, जो ये पूरा एंगल होता है, पूरा का पूरा एंगल, तो ये 360 डिग्री का बनता है भाई, 360 डिग्री का ही तो बनता है पूरा का पूरा एंगल। तो अगर हम कहें एक एंगल कितना है, तो यहाँ 10 भाग हैं टोटल, टोटल 10 भाग है, तो उसको 10 से भाग कर दे तो एक एंगल निकल आएगा, यानी कि 36 डिग्री का एक एंगल होगा। तो 360 बटे कितना, यहाँ 10 लिखना था। ओके, तो 10 एकम 10 और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ 36 का 36 पूरा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 36 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 36 डिग्री। तो या तो हम फार्मूला लगा के निकालें आंसर इसका, और अगर फार्मूला लगा के निकालना नहीं चाहते तो 1/10 करके कर सकते हैं। चलिए, आपको दोनों तरीकों से इसका आंसर बता देंगे। सबसे पहले लिखते हैं क्या कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल अपना क्या, वही θ/360, ठीक है, इंटू πr²। तो थीटा की वैल्यू 36 रखेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी तो 36 निकाला है, तो 36/360, और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो लिख देंगे 22/7। और r² की वैल्यू हमें कितनी लेना है, 35/2 गुणे 35/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कट करना है और कट करके इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा वन टाइम में 36, और यहाँ 36 तो एक बार गया और 0, तो ये हो गया। अब 7 एकम 7, 7 बने 35, तो ये हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हमने कट कर दिया। अब यहाँ क्या हो सकता है, 2 से ये कट हो सकता है 11। तो अब तो कुछ कट होता दिख नहीं रहा है हम लोग को, तो हम इसमें सीधे सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 की 35 से कर लेते हैं, तो 11 बचे 55, 55 का यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 55 का 5 और 11 दिया 33, 33 में जब 5 जोड़ेंगे तो 38, तो 38/, कितना 4 आ जाएगा भाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो पहले 4 बार में जाएगा भाई, 4 नाम 36, 4 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जा रहा है, पॉइंट लगा देंगे क्योंकि ये आगे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 टाइम में जाएगा और फिर 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक, 96.25 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम 1/10 करके भी लगा सकते थे, क्योंकि ये टोटल 10 भाग हैं, तो 1/10 करके भी लगा सकते थे। कैसे? या तो आप ये लगाएंगे या फिर आप ये लगाएंगे। तो अगर हम ये कहें कि क्षेत्रफल हम 1/10 करके भी तो लगा सकते थे, क्योंकि वो 10 भाग है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, πr², क्योंकि जो पूरा का पूरा होता है वो πr² होता है, यहाँ 1/10। वैसे 1/10 और पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर r² का मतलब कितना, 35/2 गुणे 35/2, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अब इसको भी कट करेंगे तब भी आंसर वही आएगा भाई। 2 से ये कट कर देते हैं, 11 हो गया, फिर यहाँ 7 एकम 7, 7 बने 35 हो जाएगा, फिर यहाँ कट करेंगे तो 5 से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 बने 35, तो देखिए ये भी 35 हो गए, और 35 और 11 की जब हम गुणा करेंगे तो वापस से कितना आएगा, 385 आ जाएगा, और बट्टे में 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर से वही गुणा भाग करना पड़ेगा, 4 नाम 36 का 6, 4 नाम 36 और 2 लगेंगे कैरी, क्या हो जाएगा 25, तो 4 4 छंग 24, और फिर 1 तो 4 दूनी 8, और फिर 2 यानी कि 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। जो सेम आंसर इसमें आया वही आंसर इसमें भी आ जाएगा। तो चाहे आप इस तरीके से करिए, ये वाला तरीका, और चाहे आप ये वाला तरीका कीजिए, दोनों तरीके एक ही हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन आंसर दोनों से आएगा। तो अगर आप कोई भी तरीका पेपर में यूज करते हैं तो कोई कट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये वाला लिखा हुआ है, एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 2 क्रमागत तानों के बीच का ज्ञात करना है। अच्छा, तान किसे कहते हैं? देखिए, इसमें तान मतलब जो एक चित्र बना हुआ है, दिख रहा है आपको छतरी, तो ये जो छतरी का ऐसे ऐसे पोर्शन बना हुआ है ना, इस प्रकार वाला, तो ये जो एंगल बनेगा,
इसी को हम लोग ये एक तान बोलते हैं। तो हमें ये एक तान का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ देख लीजिए भाई, 8 ताने हैं इसमें। 8 ताने कैसे हैं? तो 4 तो ये आगे दिख रही है और 4 पीछे, तो 8 ताने हो गई। 8 ताने यहाँ पर बनी हुई है, 1 2 3 4 और 4 इधर, तो ये 8 ताने बनी हुई है। तो जो ये एक पोर्शन है ना इसका, इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। थीटा भी दे रखा है, अगर नहीं दिया थीटा तो निकाल लेंगे, और त्रिज्या तो हमें दे ही रखी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं कैसे लगाना है इसको। देखिए सबसे पहले जो ये त्रिज्या दी हुई है क्या है, r बराबर 45 सेंटीमीटर, तो हमको त्रिज्या दे रखी है वो लिख लेंगे। उसके बाद इसमें 8 ताने बोला है, तो या तो इसका क्षेत्रफल हम ऐसे ही तो निकाल सकते हैं कि 1/8 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं निकालना चाहें तो अपना हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्या, ये थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे भी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो या तो ये तरीका या फिर ये तरीका, कोई एक तरीका लगा देंगे। अच्छा इसमें अगर ये तरीका लगाएंगे तो हमें थीटा चाहिए होगा, तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा क्या, कहाँ से निकालेंगे? 360/8 ऐसे करके थीटा निकाल लेंगे। भाई थीटा की वैल्यू ऐसे तो निकालेंगे हम 360/8 करके, क्यों? क्योंकि 8 ताने बोला है, तो मतलब 8 से 360 को भाग कर दें। तो करते हैं, तो 8 8 3 24, 8 चौके 32, 4 बार जा रहा है। यहाँ बचेंगे 4, 40 हुआ 48, यानी कि 45 डिग्री थीटा का एंगल आ रहा है। तो चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले, वो एक ही बात है। तो अब क्या लिखेंगे कि छतरी की दो समागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वो क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? चलिए 1/8 करके भी निकाल देते हैं और वैसे भी निकाल के दिखा देंगे। तो ये तो ऐसे निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहीं पर लिखते हैं 1/8 और पाई की वैल्यू इसमें कुछ दी नहीं हुई है, इसका मतलब हमें 22/7 ही लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अच्छा आर की वैल्यू 45 हमको पता है, तो 45 × 45 लिख देंगे यहाँ पर। अब कट करते हैं, तो 2 से कट हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब तो इसमें कुछ कट होता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब कट नहीं हो रहा है तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो ये 11 लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई 45 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 45 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 5 चौके 20, तो ये आएगा आपका 20 25। ठीक है, और यहाँ 7 और ये 4, 7 चौके 28, इतना आ जाएगा। अब 11 की मल्टीप्लाई से कर देंगे, 11 पचे 55 का 5 और 11 दूनी 22, 11 पचे 55 का 5, 11 दूनी 22, 22 5 27 का 7 और 2 यहाँ कैरी लग जाएंगे, 2 यहाँ लिख दिया जाएगा और 11 दूनी 22, तो ये हमारा आ जाएगा 222 और 75। और ये अच्छा 28 अभी रह गया, तो 28 भी लिख देंगे और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर हम थीटा अपॉन 360 से निकालेंगे, चलिए निकालते हैं, या फिर आप ही निकाल के देखिए, आ जाएगा आंसर वैसे इसका। तो थीटा, अच्छा 1 मिनट, यहाँ थीटा लिखना था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो एक आंसर ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू में रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 अपॉन क्या 360, ये लिख देंगे 45 अपॉन 360, ऐसे तो लिखेंगे भाई, क्योंकि हमने 45 अभी भी निकाला। मल्टीप्लाई, अब पाई का मान क्या 22/7 और आर का मान कितना 45 × 45, ऐसे लिखेंगे। अब अगर 45 बन जाए 45, इसको कट करेंगे तो 8 टाइम ही पूरा पूरा कट हो जाएगा 45 का, वो जब इसमें कट करेंगे तो 8 टाइम पूरा पूरा कट हो जाएगा। इसका मतलब क्या 1/8 और फिर से ये 22/7 और मल्टीप्लाई 45, तो ये तो पूरा यही बन गया ना, सेम टू सेम यही वाला। तो आप जैसे निकाल लीजिए, फिर इसका आंसर यही आ जाएगा 22/275, तो ऐसे भी आंसर सेम आएगा और ऐसे भी आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। तो जो कार का जो शीशा होता है ना, उसमें जो 2 वाइपर लगे होते हैं, कैसे ऐसे घूमता रहता है, जब पानी बरसता है तो वो हटाने के लिए, पानी को हटाने के लिए। ठीक है, तो कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 115 के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। चलिए पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 हैं, तो हमें 2 का क्षेत्रफल निकालना होगा। सपोज कीजिए ये हमने कोई कांच का एक शीशा बना लिया, गाड़ी के कांच का शीशा ऐसे बना लिया, तो यहाँ से एक पत्ती यहाँ से लगी होती है और एक पत्ती यहाँ से लगी होती है, ऐसे करके। ये जब पानी बरसता है तो ये ऐसे 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 होती रहती है, ऐसे 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 होती रहती है, तो इतना साफ कर पाएगी, ये वाला इतना साफ कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड बन रहा है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक नहीं 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, क्योंकि क्या बोला है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है, तो यानी क्षेत्रफल तो इतना इतना दोनों का ही साफ हो रहा है, तो हमें 2 का निकालना है यहाँ पर। देखिए इसमें आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, भाई 25 सेंटीमीटर ही तो इसकी लंबाई है, तो ये आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमको, ये थीटा दे रखा है। ओके, थीटा बराबर 115 डिग्री, तो ये थीटा दे रखा है हमको 115 डिग्री।
अब बस इसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे कि पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि ये 2 है ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, तो 2 मल्टीप्लाई और थीटा की वैल्यू 115/360, ठीक है, ये लिखेंगे इंटू। अच्छा, पाई का मान यहाँ पे कुछ दिया है, पाई का मान कुछ नहीं दिया, तो हमें रखना है 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान है 25 × 25, ये रखना है। अब इसको कट करेंगे जैसे हो सकता है, तो चलिए कट कर लेते हैं, 5 से ही कट करते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो ये हो गया 23। अब 5 से इसको भी कट कर लेते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 5 से तो हमने कट कर लिया, ठीक। अब 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 एकदम 2 और यहाँ भी 2, 2 3 6, 2 6 12, ये 2 से कट हो गया। अब 2 से ये भी तो कट हो रहे हैं, इनको भी 2 से कट कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 18, 36 दूनी 18 होता है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ 2 से कट किया तो 18 आ गया, और यहाँ 11 दूनी 22, ठीक। अब क्या बचा हमारे पास, जो बचा है चलिए उसको लिखते हैं एक बार। क्या बचा है, 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 और अपॉन में कितना आ रहा है, 18/7। तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा 23 की पहले 11 से गुणा कर लेते, तो 23 की 11 से गुणा करेंगे तो 11 3 33 का 3 और 11 दूनी 22 3 25, तो ये आ जाएगा 253। और 25 की 25 से गुणा कर लेते हैं, तो 25 25 का 625 हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे 625 बटे में कितना, 126। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए इसकी मल्टीप्लाई अलग से करके फिर यहाँ लिख देते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है 158125 अपॉन 126 और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाला हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो मतलब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये तो इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। जो त्रिज्या हमारी होती है तो ये त्रिज्या कहलाएगी, और जो ये 80 डिग्री का कोण बता रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये थीटा कहलाएगा। तो बस इसमें सब कुछ तो दे ही रखा है, कुछ करना तो है नहीं, और पाई का मान भी 3.14 दे रखा है, तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, फार्मूला लगाना है और इसका आंसर लेके आना है। चलिए करते हैं, तो आंसर R इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 16.5 और थीटा इज इक्वल्स टू दिया है 80 डिग्री और पाई का मान ये दे ही रखा है, ठीक है। तो अब लिखेंगे उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, तो ये क्या होगा, बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 80, चलिए यहाँ लिखते हैं, तो 80 बटे क्या, 360, 80 बटे 360, और पाई का मान हमें रखना है 3.14 मल्टीप्लाई, और आर स्क्वायर का मान क्या है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, तो ये हमने इसको लिख लिया। अब इसको कट कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। अब 4 से कट करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, तो 4 से ये कट हो गया। अच्छा, अब 3 से कट कर लेते हैं, तो 3 3 9 और यहाँ 3 5 15 और 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से 3 एकम 3, ये भी 3 5 15 और 3 5 15, तो इतना सब। अच्छा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, कट होके नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर है, तो ऊपर 2 और ये मल्टीप्लाई कितना 3.14, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई 3.14 से कर लेते हैं, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 6.28 आ गया। मल्टीप्लाई 55 की मल्टीप्लाई 55 से कर लेते हैं, तो 55 25 और 6 पंचे 30, तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 30.25। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अलग से कर लेते हैं और यहाँ करके लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है 189.9700, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 189.9700, तो ये हम इसका आंसर डाल देंगे, और क्या, किलोमीटर, तो किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर
की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये एक गोल गोल मेज पोस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब मेज पोस्ट जो है उस पर 6 डिजाइन बने हुए, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक डिजाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन है, तो इस प्रकार के 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर बोला है कि त्रिज्या जो है 28 है, तो त्रिज्या कहाँ से नापेंगे भाई, त्रिज्या तो यहाँ से नापेंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये त्रिज्या जो है ये 28 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। तो यहीं से इसको लिखना शुरू करते हैं कि r इज इक्वल्स टू क्या है, 28 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दिया हुआ है, अच्छा, और हमें इसमें कुछ नहीं पता, तो थीटा कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें थीटा ही निकालना पड़ेगा, तो थीटा कैसे निकालेंगे। जब यहाँ पर 6 भाग हैं टोटल, भाई यहाँ 6 भाग ही तो हैं, ऐसे ऐसे हम अगर बना लेते हैं, ये इसको कंप्लीट करते हैं चित्र अगर ऐसे ऐसे करके, तो 1 2 3 4 5 6, जो कि 6 भाग हैं और टोटल 360 होता है, तो फिर इसको कैसे थीटा निकाल लेंगे, 360 और बटे में कितना 6, तो कट कर लेंगे इसको, 6 कम 6 चित्रंग 36 यानी कि 60, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही, 60 डिग्री, ठीक है। या फिर 1/6 पाई आर स्क्वायर करके भी इसको निकाल सकते हैं भाई, अगर हम इसको ऐसे नहीं निकालना चाहते तो इसको कैसे कर सकते हैं, 6 भाग है तो 1/6 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल तो हम थीटा से ही निकालेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अच्छा हमें निकालना है पहले तो ये देखिए कि इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, तो लागत तो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हमको कि इन डिजाइन का क्षेत्रफल तो ज्ञात करें, जो ये डिजाइन बनी हुई इनका क्षेत्रफल तो ज्ञात करें। और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अच्छा अगर हम इतने की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर हम इतने की बात करें, इतना पोर्शन, तो ये क्या त्रिज्यखंड ही तो बना रहा है, इतना एक पोर्शन भाई त्रिज्यखंड बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कह दें कि चलिए इसको थोड़ा सा अलग से लिख के बनाते हैं, जैसे एक चित्र इसका अलग से ले लेते हैं, सपोज ये वाला चित्र या फिर ये वाला चित्र बना लेते हैं, यहाँ ऐसे करके एक चित्र इसका बनाते हैं अलग से, ताकि आपको समझ में आए ये, ठीक है। 6 है तो 6 का तो बाद में देखेंगे, पहले हम एक चित्र बनाते हैं, ये डिजाइन कुछ ऐसे ऐसे बनी हुई है इसमें। अच्छा, इसको कोई नाम दे देते हैं, ये ओ पॉइंट रहेगा क्योंकि सेंटर पॉइंट है, तो ये ओ पॉइंट रहेगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, चलिए ये हमने बना लिया। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, पहले एक की बात करते हैं, तो अगर हमें एक का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, ए सी ओ बी का क्षेत्रफल माइनस क्या, ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो अगर इस पूरे से हम इतना घटा देंगे तब ये वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमें यही करना है क्या कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, अब इसी में से लिखना शुरू करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए कि ओ ए बी सी, भाई ओ ए सी बी लिखना था, तो सी यहाँ कर लेते हैं, बी यहाँ, ठीक है। ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस माइनस किसका, ये ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई हम कैसे इसको कर रहे हैं। अब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और माइनस इसका क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया था कि आपको क्या लगाना है, 1/2 r² साइन थीटा। वैसे ये जो हम फार्मूला लिखते हैं ना, ये कोई टीचर आपको बताएगा नहीं ये फार्मूला लिखने के लिए, और ना ही आपको किसी कॉपी में मिलेगा ये लिखने के लिए फार्मूला, जो आप ये पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा ये फार्मूला। लेकिन अगर आप इस फार्मूले से करेंगे तो जितने भी ये वृत्त के अंदर जो त्रिज्यखंड के अंदर जो ये बनते हैं ना त्रिकोण, उन सबके आंसर इस त्रिज्यखंड से उनका क्षेत्रफल निकल आता है, ठीक है। चलिए करते हैं तो थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या 60 डिग्री, भाई हमने अभी अभी तो निकाला है कि 60 डिग्री, तो 60/360, फिर गुणे में, और पाई का मान क्या रखेंगे, तो पाई का मान रख लेंगे 22/7। अच्छा, इसमें पाई का मान दिया है, नहीं पाई का मान इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें केवल √3 का मान दिया है 1.7, तो पाई का मान फिर मैं 22/7 ही लेना पड़ेगा, तो 22/7। अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं कि यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, इन दोनों से r² कॉमन मिल रहा है, तो r² कॉमन ले लेंगे, इससे सवाल ना कुछ छोटा हो जाएगा हमारा, तो जो ये r² है दोनों से कॉमन ले लिया और बाहर निकाल दिया, ऐसे लिख दिया, r² दोनों से ले लिया, तो यहाँ क्या बचा पाई/360, तो यहाँ बचा थीटा/360, तो यहाँ बचा पाई का मान क्या रख दिया 22/7, फिर माइनस लिख देंगे, और ये r² तो यहाँ से निकाल दिया, ये 1/2, और साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखना है हमको, साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी गुणा भाग कम हो जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब r² यानी कि 28 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई चलता रहेगा। अब इसको कट कर लेते हैं, तो 6 कम 6 और 6 36, तो 1/6 आ रहा है यहाँ से। अच्छा, इसको और कट कर सकते हैं, 2 से कट कर लेते हैं, 2 3 6 और 2 1 2 2 1 2, तो ऊपर आ रहा है 11 बटे, और यहाँ 7 3 21, तो नीचे ये आ रहा है 11/21 माइनस, यहाँ देखिए 1/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। चलिए और इसको यहाँ पर लिखते हैं कि 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पर
11/21 माइनस, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7। इन्होंने जो √3 की वैल्यू दी है 1.7, वैसे 1.732 होता है, लेकिन हमें सिर्फ 1.7 ही लेना है क्योंकि इन्होंने बोला है कि 1.7 ही लेना है। यहाँ अपॉन में 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको या तो यहाँ भाग करके लिखते हैं या फिर दोनों का एलसीएम लेके करते हैं। अगर हम एलसीएम लेके करेंगे तो आंसर एक्यूरेट आएगा, और अगर हम इसको भाग करें और घटा दें तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, माइन्यूट सा डिफरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हम भाग करेंगे तो पॉइंट में डिफरेंस आएगा, तो अगर पॉइंट में डिफरेंस आएगा तो वहां भी डिफरेंस हो जाएगा। इससे अच्छा हम इसको एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है। चलिए समझाते हैं एलसीएम लेके कैसे करना है। देखिए यहाँ पर क्या कि 28 का स्क्वायर तो अभी लिखा ही रहेगा, अभी इसको नहीं खोलेंगे, इसको सबसे लास्ट में खोलेंगे। 11, अच्छा 21 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 21 गुणे 4 तो 84, 84 आ जाएगा। तो हम 84 ना लिख के यहाँ पर 21 गुणे 4 ही लिखते हैं। भाई 21 और 4 का एलसीएम अगर हम करेंगे तो 84 आएगा, 84 ना लिख कर हम 21 गुणे 4 ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 11 और 11 की मल्टीप्लाई किससे, 4 से होगी, क्योंकि 21 का इसमें अगर हम देखेंगे तो 4 ही तो है, तो मतलब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 1.7 इसकी मल्टीप्लाई। अब 4 यहाँ 4 है तो क्या नहीं है, 21 नहीं है, 21 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर कैसे देखा था हमने, यहाँ 21 था, यहाँ 21 मैच हो रहा है, 4 नहीं था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। वैसे ये मल्टीप्लाई तब लगाएंगे जब एक तरफ, ठीक है, कोई ऐसा नंबर हो जो इसमें ना हो। जैसे कि अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 आएंगे, और इसके गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 3 आएंगे। दोनों गुणनखंड जब आपस में मैच नहीं करते हैं ना, तभी हम ये कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तिरछी मल्टीप्लाई, मतलब तिर्यक मल्टीप्लाई की इसकी हमने यहाँ कर दी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। तो ये कब करेंगे, जब इसके गुणनखंड इसके किसी भी गुणनखंड से मैच ना हो, एक को छोड़ करके, ठीक है। समझ में आया आपको? अब देखिए ये 28 का स्क्वायर तो अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, फिर आगे अगले स्टेप में 28 का स्क्वायर हटाएंगे। तो अब 11 की 4 से गुणा तो 44, माइनस 21 की करेंगे 17 से, या 17 की 21 से कर लेते तो 17 एकम 17, 17 का 7 हासिल, एक 17 दूनी 34 और एक 35। तो पॉइंट कहाँ, पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। बटे में क्या है 21 गुणे 4। तो चलिए अब इसको घटाते हैं अगले पेज पर। देखिए 44 में से 35.7 घटाना है, तो यहाँ साइड में घटा लेते हैं भाई। 44 पॉइंट दशमलव ऐसे तो घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 35 और यहाँ 7। अब घटाते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा भाई, 10 में 7 गया 3 बचेगा, और यहाँ कितना 13, 13 में तो 5 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ 0 यानी कि 8.3। तो इसका जो घटाना आएगा वो क्या आएगा 8.3। अब इसको 2 बार लिख देंगे, क्या 28 गुणे 28, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे इन दोनों का 8.3 बटे पूरे के नीचे क्या है 21 गुणे 4। अब इसको कट करते हैं तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये पूरा पूरा कट गया इससे। अब 7 एकम 7, 7 तियां 21, ये कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, बस 28 और 8.3 बचा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना बचा है 28 और 8.3 अपॉन में कितना 3, ये बचा है हमारे पास। तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 28 और यहाँ 8.3, 3 अठे 24 और 3 दूनी 6, एक 7 एक 8, ठीक है। तो 8 अठे 64, 64 का 4 और 8 में 16, 16 6 22, 4 8 4 12 का 2, 5 से 1 23 24। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आई है वो 232.4 अपॉन 3 इतना आया है ये, ठीक है। अब लेकिन ये तो हमने एक डिजाइन का निकाला है ना, ये ऐसे साइड में कर देते हैं। ये हमने एक डिजाइन का निकाला क्षेत्रफल, ठीक है। हमें क्या निकालना था 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुणे 232.4 अपॉन 3, तो 3 बन जाए 3 और 3 2 जा 6। अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 8 यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 2, तो ये आ रहा है क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद ही सेंटीमीटर में था आंसर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बोला है कि क्वेश्चन में था कि ₹0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना था, तो लिखेंगे कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने की लागत, ठीक है। तो बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 264.8 मल्टीप्लाई 0.35, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब बस हमें इन दोनों की
मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। यहाँ पर 4 आएगा शायद, ये हमने गलत किया है, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 आना है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर 4 आएगा। अब इन दोनों के हमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिखना है हमको। चलिए अलग से मल्टीप्लाई करके उसमें लिख देते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ रही है 162.680, तो लिखेंगे क्या 162.680, ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा रुपए। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए क्या बोला है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 30 डिग्री है निम्नलिखित है। तो हमें त्रिज्या क्या बोला है, अच्छा इसमें आर क्या दिया है, जो आर हम लेते हैं ना वो इसमें कैपिटल आर दिया है, ठीक है, आर की जगह कैपिटल आर लेना है। और जो थीटा दिया है, थीटा हमारा 30 डिग्री दिया है, मतलब 30 डिग्री का कोण जो है वो थीटा है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन 360, यही तो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जगह हमें क्या लेना है, टी, तो टी डिग्री लिखेंगे, और बटे में क्या 360 लिख देंगे। पाई की वैल्यू पाई ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं है, तो पाई का पाई ही लिखेंगे। और आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना, ये वाला आर रखना है, तो ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर यहाँ है, पर यहाँ 180 है, तो ये सही नहीं हो पाएगा। जो लास्ट ऑप्शन है क्या ये सही हो पा रहा है, हाँ ये लास्ट ऑप्शन सही हो पाएगा। क्यों सही हो पाएगा, क्योंकि देखिए ये लास्ट ऑप्शन ही सही, क्योंकि यहाँ 180, यहाँ 180, ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। ये 360 है, लेकिन यहाँ 2 पाई आर है, तो ये भी सही नहीं है। ये वाला क्यों सही है ऑप्शन, जो हमने अपना अभी अभी आंसर निकाला है ना, उस आंसर में अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो भाई पी डिग्री और यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, भाई ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी डिग्री 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 36 दूनी कितना 72 होता है, तो ये आंसर फिर हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या पी डिग्री, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पी डिग्री अपॉन 720, और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, तो बस ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है।